हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएसएससी। ये वैकेंसीज आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक और इसके दो दो क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। आज इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। और देखिए, पहले ये इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ करता था। इस बार रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू बेस ये वैकेंसी निकाली जा रही है। तो इसमें और जो इसका सिलेबस है उसके लिए भी काफी इसमें मेहनत लगता है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं वो कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है कि उनको हम गूगल से करके या फिर इस तरीके से इजीली हो जाएगा। काफी जो टॉपिक है उन पे उनका क्या है, नेशनल और उत्तर प्रदेश पर्टिकुलर का जो डेटा है उसके लिए कई सारी वेबसाइट्स, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ऑफिशियल, उनसे क्रॉस चेक वेरीफाई या डेटा लेना पड़ता है। तो ये फिर इसका सिलेबस भी काफी लेंदी है। तो आप इसको सीरियस लेके प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें काफी मेहनत कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप भी इसको बहुत सीरियसली बड़ी मेहनत से इसका तैयारी करेंगे तो इसको आप क्लियर कर लेंगे। दो पार्ट हो चुके हैं, आज हम इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका सपोर्ट बना रहे। आज जो टॉपिक जहां से शुरू करेंगे हम वो है दीक्षा। और पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया जा रहा है। हर टॉपिक को पूरा डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे उसको डिटेल में। और फिर उस टॉपिक पे अलग से सेपरेट प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, पर्टिकुलर जो यूनिट दी हुई है। सपोज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट यूनिट, यूनिट 12 है, उस पे सेपरेट टेस्ट होगा। और इसी तरीके से हर यूनिट पे सेपरेट टेस्ट होगा और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। पूरे सिलेबस पे बेस्ड जो टेस्ट है वो भी, और यूनिट वाइज भी। तो आप निश्चिंत रहिएगा। और कोई साथी हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप, तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स और इनके वीडियोज सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, आपके एग्जाम से पहले इसका रिवीजन भी करवाया जाएगा, सफिशिएंट प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे। ज्वाइन करने का आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। दीक्षा, दीक्षा है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? दीक्षा का जो पूरा नाम है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा का फुल फॉर्म है। इसको कब शुरू किया गया था, इसका शुभारंभ कब किया गया था? सितंबर 2017। सितंबर 5 सितंबर 2017 को इसका शुभारंभ किया गया था, शिक्षक दिवस के मौके पे। यूपी में उपयोग की बात करें तो जो SCERT है यूपी, उसके द्वारा यूपी स्पेसिफिक कंटेंट अपलोड किया जाता है इसमें। इसका जो SCERT, इसका जो निष्ठा प्रशिक्षण है, इसको आगे डिटेल में ही पढ़ेंगे हम। निष्ठा प्रशिक्षण की बात करें तो दीक्षा पे 40 लाख के आसपास शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण है। 40 to 40 लाख जो शिक्षक हैं उनका ऑनलाइन प्रशिक्षण, निष्ठा प्रशिक्षण। निपुण FLN क्या है? तो जो निपुण FLN है, ये दीक्षा पे FLN टीचिंग मटेरियल, मतलब एक मल्टी लैंग्वेज मटेरियल दीक्षा पे, ये है निपुण FLN। जिन्होंने पहले क्लास ज्वाइन देखी होंगी तो आपकी जानकारी में होगा, निपुण हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में। ई जादुई पिटारा है, ई जादुई पिटारा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पावर्ड मल्टी लैंग्वेज लर्निंग टूल है। ई जादुई पिटारा क्या है? इट इज AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है और मल्टी लैंग्वेज लर्निंग टूल है। मल्टी लैंग्वेज लर्निंग टूल, इसको ये जो ई जादुई पिटारा है, जो मल्टी लैंग्वेज लर्निंग टूल है, AI पावर्ड है, इसको लॉन्च किया गया था 2024 में, 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। QR कोड टेक्स्ट बुक्स का देखें तो जो SCERT की पाठ्य पुस्तक है उनमें QR कोड दीक्षा से लिंक है।
वो किससे लिंक है? इसी से लिंक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये दीक्षा की फुल फॉर्म है, ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल अवसंरचना। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? और इसमें IGOT जो पोर्टल है, ये दीक्षा लिंक्ड है ये भी पोर्टल, और सरकारी कर्मचारियों का जो एक कैपेसिटी डेवलपमेंट है उसके लिए है ये पोर्टल। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का कैपेसिटी बिल्डिंग, उनमें क्षमता विकास, इसके लिए है। ई सामग्री की बात करें तो इसमें 3.7 लाख के आसपास, इससे भी ज्यादा नेशनल और यूपी का कंटेंट उपलब्ध है। दीक्षा पढ़ रहे हैं हम। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसका अगर बुनियादी परिचय और संरचना देखें दीक्षा का, तो इसका अभी हमने देखा पूरा नाम। इसका फुल फॉर्म क्या था? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये है फुल फॉर्म किसका? दीक्षा। हिंदी में समझने के लिए ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल अवसंरचना, ये दीक्षा की फुल फॉर्म है। इसका ऑफिशियल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? 2017 में जो उपराष्ट्रपति थे भारत के, तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट, उनके द्वारा किया गया था 5 सितंबर 2017 को। नोडल मंत्रालय कौन है इसमें? नोडल मंत्रालय है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका नोडल मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इसका नोडल मंत्रालय है, भारत सरकार। इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन किया जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT। NCERT इसका संचालन करता है दीक्षा का। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT इसका संचालन करता है। इसके अलावा NCERT के अलावा है जो CIET है, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, उसके द्वारा किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन की बात करें अगर इसकी, इसके अलावा देखिए इसका अगर एक चीज और देखें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान है इसकी, दीक्षा की एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान, उसकी बात करें अगर हम, तो PM ई विद्या और है। PM ई विद्या, ये क्या है? प्रधानमंत्री विद्या। ये इस पहल के अंतर्गत ही घोषित किया गया है, जो घोषित किया गया है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसी का पार्ट है, PM ई विद्या का। और इसमें एक चीज और है, सनबर्ड। सनबर्ड इसमें टेक्निकली देखा जाए तो जो सनबर्ड है, सनबर्ड, ये सनबर्ड क्या है? ओपन सोर्स आर्किटेक्चर। ये एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है सनबर्ड। जो टेक्नोलॉजी पार्ट है वो ये देखता है इसका, दीक्षा का। सनबर्ड ओपन सोर्स है, और ये इंडिया में ही डेवलप किया गया है इसको। अब उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन की बात करें, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन की, तो इसमें SCERT यूपी का योगदान है इसमें। जो SCERT है, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, इसका, इसमें जो एक संघीय संरचना है जिसको बोलते हैं फेडरेटेड आर्किटेक्चर, उसका यूज करके यूपी स्पेसिफिक कंटेंट अपलोड करता है। उत्तर प्रदेश में SCERT यूपी स्पेसिफिक कंटेंट अपलोड करता है इसमें, किसका यूज करके? फेडरेटेड आर्किटेक्चर, मतलब संघीय संरचना का यूज करके। दूसरा QR कोड। SCERT उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक और माध्यमिक पुस्तकें हैं उनमें QR कोड अंकित किए गए हैं, और उनको स्कैन करने पे दीक्षा ऐप से वीडियो लेक्चर, एनिमेशन, इंटरेक्टिव सामग्री ये उपलब्ध है। इसमें निपुण भारत और है दीक्षा का। निपुण भारत जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, निपुण भारत। निपुण भारत मिशन क्या है?
ये FLN है। FLN जो हमने शुरू में चर्चा की थी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता से संबंधित संपूर्ण जो सामग्री है इस पे दीक्षा पे उपलब्ध है। और वो क्या, किसके थ्रू? निपुण, निपुण भारत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता से संबंधित संपूर्ण सामग्री है, दीक्षा पे उपलब्ध है। ये खेल आधारित हो, बहुभाषी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, ये सब इस पे उपलब्ध है निपुण भारत के थ्रू। तो निपुण भारत इसमें FLN का काम कर रहा है। इसमें प्रमुख प्रशिक्षण और डिजिटल टूल्स का देखें तो प्रमुख प्रशिक्षण और डिजिटल टूल्स, तो ये है इसमें दीक्षा में जो इंपॉर्टेंट टूल है वो निष्ठा है। क्या है? निष्ठा इंपॉर्टेंट टूल है ये इसका। ये क्या करता है? दीक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित होता है ये टूल। और निष्ठा क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये है निष्ठा। आगे निष्ठा पढ़ेंगे हम। तो ये इसका इंपॉर्टेंट टूल है दीक्षा का, निष्ठा। और इसका एक कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी है, सतत व्यावसायिक विकास। और वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके तहत प्रत्येक शिक्षक एवं जो प्रधानाचार्य है उसके लिए वार्षिक 50 घंटे अनिवार्य है, 50 आवर्स अनिवार्य है इसमें। ई जादुई पिटारा, इसके तहत 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है ये ई जादुई पिटारा, जिसमें AI संचालित, अभी हमने पढ़ा था, मल्टी लैंग्वेज लर्निंग टूल। आगे अगर हम देखें इसमें तो प्रिंसिपल HM इनके लिए क्या है? एक CPD ट्रैकिंग है। CPD ट्रैकिंग, CPD ट्रैकिंग क्या है कि अपने जो विश्वविद्यालय, जो अपना विद्यालय है, इससे इसके सभी शिक्षकों का 50 घंटे का कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स दीक्षा पर पूरा करवाना और उसका सर्टिफाइड सत्यापित करना, ये आपका काम है। प्रिंसिपल और HM इनका काम क्या है? CPD को ट्रैक करना। अपने स्कूल कॉलेज के जो शिक्षक हैं उनका 50 घंटे का कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स दीक्षा पे पूरा हो और उसको सर्टिफाइड करवाया जाए। एक ऑपरेशन कायाकल्प जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, स्मार्ट रूम का उपयोग हो। स्मार्ट रूम, और स्मार्ट रूम क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो स्मार्ट क्लासरूम है उसमें दीक्षा का एक ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी जिसे कहते हैं, वर्चुअल लैब्स, उसको समय सारणी में शामिल किया जाए। ये हम पढ़ रहे हैं, इनके क्या अनुप्रयोग है प्रशासनिक, HM और प्रिंसिपल के। अभिभावकों से जुड़ाव होना चाहिए। अभिभावक शिक्षक बैठक हो जिसको PTM कहा जाता है, और उसमें माता पिता को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने या QR कोड स्कैन करने के लिए प्रेरित किया जाए। एक इंक्लूसिव एजुकेशन हो, दिव्यांग छात्रों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज वीडियो, उसका फॉर्मेट और टेक्स्ट टू स्पीच जो टूल है उनका यूज किया जाए, उसी को कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें ICT का पूरा यूज हो। और ICT का यूज मतलब आप दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज वीडियो या फिर जो एक डेजी फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट टू स्पीच टूल है, उसका यूज सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट है इसमें परख, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। परख क्या है? नेशनल असेसमेंट सेंटर है ये। परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है परख का? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये है परख की फुल फॉर्म। हमें ध्यान रखना है परख का फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांक समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांक समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। परख इसको कब एस्टेब्लिश किया, ये कब स्थापित किया गया है? तो ये फरवरी 2023, 8 फरवरी 2023 को ये परख स्थापित किया गया था। अब इसकी जो संस्थागत स्थिति है वो क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है NCERT के अंतर्गत। इसका आधार क्या है? तो इसका आधार देखेंगे
तो ये एनसीईआरटी के अंतर्गत, एनसीईआरटी के अंतर्गत एक स्वतंत्र इकाई है परख, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। इसका वैधानिक आधार क्या है? तो वैधानिक आधार है इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और उसका इसका पैरा है 4.41। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसका पैरा नंबर 4.41, वो आधार है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का। यूपी से क्या प्रासंगिकता है इसकी? तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो इसमें परीक्षा सुधार, जैसे यूपी बोर्ड को अपने मूल्यांकन या परीक्षा पैटर्न को परख के जो मानक है उनके अनुरूप बदलना है, या फिर इसका उद्देश्य क्या है? और उत्तर प्रदेश की जो मूल्यांकन प्रणाली है उसको राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे समान और योग्यता आधारित बनाया जाए, ये इसकी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका प्रासंगिकता है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, परख जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण था 2024, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। इसमें जो लक्षित कक्षाएं हैं, लक्षित कक्षाएं मतलब जो टारगेट क्लासेज हैं, वो हैं 3, 6 और 9। ये टारगेटेड क्लासेज हैं, लक्षित कक्षाएं ग्रेड 3, 6 और 9। इसमें आप देखेंगे तो देश भर में लगभग 21 लाख के आसपास इसमें छात्र और लगभग 75,000 के आसपास शिक्षक, 75,000 के आसपास स्कूल, ये इसमें भागीदार हैं। कौन भागीदार है इसमें? लगभग 21 लाख के आसपास छात्र और लगभग 75,000 के आसपास स्कूल। इसमें निष्कर्ष देखिए उत्तर प्रदेश का तो क्या निकल के आता है, और इसको संचालित कौन करता है? इसका जो प्रशासनिक निकाय है, वो इसका प्रशासनिक निकाय है सीबीएसई। सीबीएसई इसका प्रशासनिक निकाय है। तो आप देख रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको एनसीईआरटी भी देखने को मिल गया, इसमें आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी देखने को मिल गई, इसमें आपको सीबीएसई भी देखने को मिल गया, और इसमें आपको ये इंडिपेंडेंट है। अब इसमें देखिए यूपी का निष्कर्ष, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्लास 3, 6 और 9 का क्या इसमें परफॉर्मेंस रहा है, क्या निष्कर्ष रहा है, इसमें क्या महत्वपूर्ण खोज रही है। ग्रेड 3 में सरकारी स्कूल है, इनका प्रदर्शन, इनका भाषा और गणित गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के क्या क्या रहा है। एक इसमें SEAS है, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि हमसे इनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। SEAS क्या है? स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे है, राज्य स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण, ये है SEAS। इसके अलावा देखेंगे आप CBE। CBE क्या होता है? इसी से जुड़ी टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं परख से। ये CBE होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, योग्यता आधारित शिक्षा। इसका मतलब है जो रट्टा शिक्षा है, रट्टा मुक्त शिक्षा, जो रोट फ्री लर्निंग है, वो नहीं है। योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना ही CBE है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इसमें एक दो टर्म और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका आप डिटेल में देख लेते हैं। हम परख पढ़ रहे हैं, हम हमारा जो HM और प्रिंसिपल का जो वैकेंसी आ रहा है, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो आपका इसमें अब सब्जेक्ट का रोल नहीं है, सिर्फ यही है पूरा, जनरल स्टडीज है, हिंदी इंग्लिश है, और फिर उसके बाद में ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल से जुड़ी जो HM और प्रिंसिपल के जो काम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है सिलेबस में, और इसकी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। परख पढ़ रहे हैं हम, परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई है? 8 फरवरी 2023 को। अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ऊपर ओवरव्यू बताया था आपको क्योंकि ये आपके लिए नया होगा, जिन साथियों ने पहले नहीं इनको पढ़ा है, नहीं जो टच में है, उनके लिए। इसमें जो
इसका संस्थागत स्थिति ये हम पढ़ चुके एनसीईआरटी। अब इसमें वैधानिक आधार हमने देख लिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसका पैरा 4.41 ये इसका वैधानिक आधार है। उत्तर प्रदेश का देखते हैं जो पूछा जा सकता है डिटेल में, परीक्षा में सुधार। तो इसमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो परीक्षा में सुधार था वो यही है कि जो परख के मानक हैं, जो परख के इंडिकेटर हैं, उनके अनुरूप करना होगा। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए था, अभी हमने डिस्कस किया। इसमें इवेल्युएशन प्रणाली होनी चाहिए, इवेल्युएशन प्रणाली होनी चाहिए, मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, योग्यता आधारित बनाया जाए। अब इसमें जो टारगेटेड क्लासेज हैं उनका अगर हम देखें तो इसमें टारगेटेड क्लासेज 3, 6 और 9 ग्रेड, ग्रेड थर्ड, 6 और 9 की जो क्लास 3 कक्षा 3, 6 और 9, कुल भागीदारी देखें तो ये अभी हमने डिस्कस किया 21 लाख के आसपास इसमें स्टूडेंट्स हैं और लगभग 74-75,000 इसमें स्कूल्स हैं। प्रशासनिक निकाय कौन सा है इसका, सीबीएसई इसका प्रशासनिक निकाय है। अब जो डिटेल में जिसकी बात कर रहे थे वो ये टॉपिक है ग्रेड थर्ड में भाषा। ग्रेड थर्ड में अगर देखेंगे भाषा तो इसका जो परिणाम है 64% रहा है। मैथमेटिक्स में क्या रहा है इसका, मैथमेटिक्स में 60% रहा है। हम क्लास 3 की बात कर रहे हैं। ये जो सर्वे आया है 2024 उसके अकॉर्डिंग, परख का जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, क्लास 6 में जो भाषा है क्लास 6 में इसका परिणाम रहा है 55% और मैथमेटिक्स में परिणाम रहा है 60%। हम उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं जो सर्वेक्षण 2024 के अकॉर्डिंग। ग्रेड 9 में मैथमेटिक्स का क्या रहा है, ग्रेड 9 में मैथमेटिक्स का 37% रहा है, ये काफी चिंताजनक है। ग्रेड थर्ड में दोनों का ही अच्छा रहा है और ग्रेड थर्ड में सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन भाषा और गणित, भाषा और गणित दोनों में ही गवर्नमेंट स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो प्राइवेट स्कूल के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में अच्छा रहा है, बेहतर रहा है गवर्नमेंट का स्कूल्स का क्लास 3 में। और यूपी ने ग्रेड 3 में राष्ट्रीय औसत पे भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और ये किसकी वजह, इससे क्या साबित होता है भाई, क्लास 3 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है निपुण मिशन, जो अभी हमने पढ़ा था निपुण, इस मिशन की सफलता को दिखाता है, निपुण निपुण भारत मिशन की सफलता को दिखाता है ये। इससे ये निपुण भारत मिशन सफल रहा है ये पता चलता है क्योंकि क्लास 3 में काफी इंप्रूव हुआ है, बेहतर हुआ है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या फाइंडिंग्स रही है, तो इसकी जो फाइंडिंग्स रही है ये यही है कि क्लास 3 में गवर्नमेंट स्कूल्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एसईएएस, एसईएएस होता है स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे, राज्य स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण। सीबीई क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, योग्यता आधारित शिक्षा। एचपीसी क्या होता है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मतलब एक समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड जिसको कहा जाता है 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली। एनएएस क्या होता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे मतलब राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, अब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के रूप में विकसित है। ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है अब क्या हो गया, ये हो गया अब परख, ये परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के रूप में हो चुका है। अब ये पहले क्या था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, अब क्या हो गया है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। तो उम्मीद है ये आपको यूजफुल रहा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आपकी कोई भी राय है, कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।